में हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि अब यहाँ पर हम लोग कर्क रेखा से जो 8 गो राज्य भारत का कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये तो हम लोग सीख लिए। अब यहीं पर चूंकि हम लोग इंडिया पढ़ रहे हैं, तो अब इंडिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप सभी को हम बता देते हैं यहाँ पर। तो अब आज के क्लास में हम लोग यहाँ देखेंगे कि भारत का 9 गो जो जलीय सीमा है, 9 गो जो जलीय राज्य है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले इस नक्शा पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर जल का मतलब यहाँ है कि हई सब इस रंग का जो भी दिखाया जा रहा है आपको, यह क्या दिखा रहा है? जल है कि नहीं? तो आप देखिए यहाँ पर, यहां से देखिए गुजरात से लेकर के, यहां से गुजरात से लेकर के और कहां तक? गुजरात से लेकर के और यहाँ पश्चिम बंगाल तक आप देखिएगा ना बाबू, तो ये भारत का जल से लगने वाला सीमा है। किससे लगने वाला सीमा है? जल से लगने वाला सीमा है कि नहीं? तो भारत का 9 गो ऐसा राज्य है जो जल से लगता है। किससे लगता है? 9 गो। आइए देख लीजिए आप, 9 गो जो राज्य है वो जल से लगता है। तो यह 9 गो राज्य कौन कौन है जो जल से लगता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? तो जल से लगने वाला सीमा यानी भारत का, यहां पर लिख देते हैं हम, भारत का जलीय सीमा वाले राज्य अभी हम लोग जानते हैं। भारत का जलीय सीमा वाले राज्य, तो क गो जलीय सीमा वाला राज्य है? 9 गो। तो यहां पर हम देख लीजिए, यहां लिख दिए कितना? 9, यानी 9 गो भारत के जल से लगने वाले राज्य हैं, है कि नहीं? अब देखो बाबू, नहीं लिखने वाली बातें नहीं है, पहले समझिए, आप चीजों को ध्यान से समझिए। भारत का जलीय सीमा वाले राज्य क गो हैं भाई? 9 गो हैं। क गो? 9 गो। अब इस 9 गो को अगर हम चाहें तो आपको डिस्टेंस के हिसाब से अगर बताना चाहें तो बाबू ये जो है डिस्टेंस के हिसाब से, माने अगर लंबाई के हिसाब से हम लोग देखें कि ये कितना डिस्टेंस लगता है, दूरी कितना लगता है, तो ये जो है ना दूरी के हिसाब से हम आपको बता दें कि ये बाबू 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर। देखिए यहाँ 6100 किलोमीटर जो है, देखिए 6100 किलोमीटर में कौन कौन एरिया आ जाएगा? देखिए यहां से ये जितना ये देख रहे हैं ना आप, हल्का ब्लू जो देख रहे हैं आप, ये सब जल को इंडिकेट कर रहा है। आप सभी को पता है कि इस क्षेत्र में जो है कौन था? इस क्षेत्र में अरब सागर है, और नीचे में बंगाल, नीचे में हिंद महासागर है, और इधर में बंगाल की खाड़ी है कि नहीं? तो इस एरिया में अरब सागर वाला एरिया में गुजरात से लेकर के, देखिए गुजरात से लेकर के और कहां तक? गुजरात से लेकर के और यहां केरल तक, ठीक है? और इस एरिया में अगर आप चलेंगे तो तमिलनाडु से लेकर के और कहां तक? पश्चिम बंगाल तक बाबू, ये टोटल एरिया मिला करके भारत का जो तटीय सीमा है, इसको जलीय सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय सीमा। तो जलीय सीमा कहिए चाहे तटीय सीमा कहिए, इसकी लंबाई टोटल 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100, जिसमें क गो राज्य आते हैं? 9 गो राज्य आते हैं। क गो? 9 गो। लेकिन इसके अलावा अभी और है जो, देखिए यहां पर देखिए, हई लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर ये दोनों ये जो बात हम बताए थे, तो इस एरिया को और इस एरिया को मिला के, ये 9 गो राज्य को मिला करके ये हम डिस्टेंस आपको बताए हैं, यानी 6100 किलोमीटर, है कि नहीं? लेकिन अगर हम आपको द्वीप समूह भी उसमें मिला दें, क्या मिला दें? द्वीप समूह, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है कि नहीं? और द्वीप समूह को मिला करके, यानी द्वीप समूह के साथ डिस्टेंस, द्वीप समूह के साथ ही इसका डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर बाबू। देखिए 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 6100 अगर कहा जाएगा तो ये जलीय सीमा का डिस्टेंस है, जिसमें 9 गो राज्य आते हैं। अभी हम लोग 9 गो राज्य पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम लोग द्वीप समूह को भी मिला दे तो इसमें 2 गो द्वीप समूह शामिल हो जाता है। कौन कौन? इधर हो जाता है
लक्षद्वीप, इधर हो जाता है बाबू अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जब उसको मिला दीजिएगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका, यानी द्वीप समूह के साथ डिस्टेंस हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर। तो ऐसे अगर जलीय सीमा की दूरी पूछा जाएगा तो कितना कहिएगा 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप समूह को मिला दिया जाएगा तब कितना 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों बात जो हम बताए हैं, देखिए यहां से लेकर के और यहां तक का डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो 6100 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि कुल जलीय सीमा, जब कुल लगा देगा तो अब जाकर के इसको बताना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी कुल का मतलब हो गया टोटल, और टोटल जब इसमें द्वीप समूह भी शामिल हो जाएगा तो दो द्वीप समूह कौन कौन, एगो लक्षद्वीप इधर वाला, अरब सागर वाला लक्षद्वीप, इधर वाला बंगाल की खाड़ी वाला अंडमान निकोबार। तो इसको मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। इतना तक में किसी को डाउट। अब देखिए, अब इसके आगे हम बताते हैं कि टोटल हम यहां लिखे हैं कि भारत के जलीय सीमा वाले राज्य 9 गो हैं। कौ गो हैं बाबू 9 गो। तो 9 गो जो ये जलीय सीमा वाले राज्य हैं कौन कौन है, पहले समझिए बात को। देखिए 9 गो में पहला यहां गुजरात है। पहला कौन सा बाबू, गुजरात, ध्यान रखिएगा, पहला गुजरात आ गया। ठीक है, दूसरा जो है जो जल से लगता है, जल से, यानी गुजरात एक ऐसा राज्य है भारत का जिसका सीमा जल से लगता है, और वह जल अरब सागर से लगता है। किससे लगता है, अरब सागर से। अरब सागर इस एरिया में है ना, तो इस एरिया में अरब सागर। ठीक है, अब अरब सागर से कौन कौन राज्य लगेंगे तो देख लीजिए। इधर का देखिए, पहला गुजरात, देखिए ये पहला नंबर क्या किसका है, गुजरात का है। दूसरा नंबर बाबू यहां पर गुजरात के बाद दूसरा नंबर देख लीजिए, कौन सा, महाराष्ट्र। दूसरा महाराष्ट्र हो गया आपका, दूसरा कौन सा, महाराष्ट्र। तीसरा गोवा, तीसरा गोवा, तीसरा कौन सा, गोवा। तो है 3 यहां लिख देते हैं गोवा पर, तीसरा कौन सा, गोवा हो गया। और चौथा कर्नाटक, चौथा कर्नाटक हो गया, चौथा कर्नाटक। पांचवा केरल। मीन्स इस एरिया में, मतलब पश्चिम में अगर देखा जाए तो भारत का पश्चिम में 5 गो जो राज्य है जल से अपना सीमा बनाता है, और वह जल से सीमा कौन सा, अरब सागर से। किससे, अरब सागर से। ठीक है, तो 5 इधर हो गया, तो इस साइड में और को होना चाहिए, 4 गो होना चाहिए। कौगो 4 गो। तो इधर भी बाबू 4 गो आप देख लीजिए कि कौन कौन है। अब देख लो बाबू, हई हो गया केरल 5 नंबर पर था। 6 नंबर में हई पूरा एरिया तमिलनाडु वाला है। कौन सा एरिया है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु 6 नंबर। 7 नंबर में आंध्र प्रदेश बाबू है, टोटल एरिया कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश 7। 8 नंबर में बाबू ओडिशा, 8 नंबर में ओडिशा, ये 8 नंबर ओडिशा हो गया। 9 और अंतिम है पश्चिम बंगाल। 9 और अंतिम है पश्चिम बंगाल, 9 और अंतिम पश्चिम बंगाल। तो यही वह भारत के 9 गो राज्य हैं जो जल से सीमा बनाते हैं। तो 5 गो पश्चिम में और 4 गो पूरब में, 5 गो पश्चिम में और 4 गो पूरब में, 5 4 9। तो एक बार ध्यान से देखिए सभी लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा केरल। यानी इधर वाला 5 गो आपको याद हुआ कि नहीं, बताइए, सबको हो गया। बताइए तो दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वेरी गुड। पहला बताइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वेरी गुड। यानी इस साइड का 5 गो, इस साइड को गो 4 गो, इस साइड को गो 4 गो। चलिए यहां से शुरू करिएगा, यहां से इधर का हम पहला पूछेंगे तो बताइएगा। पहला बताइए, एक बार देखिए कि बताइए ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है कि नहीं। नंबरिंग किए हैं तो हम इधर 4 गो, इधर कितना 5 गो, और टोटल मिला के 9 गो। एक बार इधर का एक गो बोल दीजिए पहले, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इधर से कौ गो, इधर से आप बताइएगा। तो जल से भारत का पूरब में कौ गो लगता है, कौ गो, पहला तमिलनाडु, दूसरा, तीसरा और चौथा। और जल से भारत का पश्चिम में कौ गो लगता है, 5 गो। कौ गो, 5 गो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा,
वेरी गुड। अब सबको मिला करके 9 बोलना है, बोल सकते हैं? याद हो गया? 9 बोलना है, ध्यान रखिएगा, बोल सकते हैं ना? चलिए बोलिएगा तो इधर से पहला दूसरा करके चलिए बोलिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, सातवां, आठवां, 9वां। वेल डन, बहुत बढ़िया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 9 गो जो राज्य हैं, यह जल से लगने वाले सीमा है, और ये जल से लगने वाले सीमा ये 9 गो आप लोग याद कर लिए हैं। अगर इसका हम दूरी पूछें तो कितना होगा? वेरी गुड। अगर इसका डिस्टेंस पूछें तो 6100 किलोमीटर, और उसमें 2 गो द्वीप समूह मिला देंगे तो बोलिए सब लोग, 2 गो द्वीप समूह मिला देंगे तो 7516.6 किलोमीटर ना जी। उसमें 2 गो द्वीप समूह कौन कौन है? इधर वाला लक्षद्वीप, इधर वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां तक में कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग देखिए बाबू। अब हम लोग भारत से जो 9 गो राज्य लगते हैं उसके बारे में तो हम लोग, भारत का जो 9 गो जल से सीमा बनाता है राज्य, उसके बारे में तो हम लोग बढ़िया से अध्ययन कर लिए। इधर में 5 गो, इधर में 4 गो, है ना? अब 5 और 4 के कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम लोग द्वीप समूह को भी मिला दें तो 2 गो द्वीप समूह उसमें बढ़ जाता है, जिसके चलते डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है कि नहीं? अब हम यहाँ पर चूंकि जल से संबंधित बात बता रहे हैं तो यहीं पर मैं बता देता हूं आपको बता देता हूं यहीं पर मैं बंदरगाह, क्या बता देता हूं मैं? बंदरगाह। देखिए यहां पर बंदरगाह, इसको बाबू पतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पतन। अंग्रेजी में मेरे भाई इसको कहते हैं सी पोर्ट। क्या कहते हैं? सी पोर्ट कहते हैं, सी पोर्ट। ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए भारत में बंदरगाह या सी पोर्ट या पतन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि नहीं? इसी के चलते, बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने के चलते ही भारत के जो बड़ी बड़ी कार्गो जहाजें हैं, जिसमें 14,000 और 12,000 जो टैंकर आते हैं लोड करके पानी की जहाजों में, है कि नहीं? तो वो भारत में डायरेक्ट नहीं आ पाते हैं, बल्कि श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर उतार करके और वहां से छोटी छोटी जहाजों के माध्यम से भारत में लाया जाता है कि नहीं? तो लेकिन आजकल का स्थिति थोड़ा बहुत बदला है। ये बंदरगाह या पतन की स्थिति भारत में बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन अब स्थिति थोड़ा सा बदला हुआ है। अब यहां पर देखा जाए तो सागरमाला परियोजना के तहत, कौन सा? सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों को, सड़कमाला परियोजना के तहत, भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों को, सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों को, सड़कमाला परियोजना के तहत भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों को और फ्रेट कॉरिडोर के तहत रेलवे लाइन को विकसित किया जा रहा है भारत में, है कि नहीं? तो 3 गो हम आपको परियोजना यहां बता दिए, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नहीं? पूछता है कि भारत में बंदरगाहों की स्थिति किस परियोजना के तहत बदल रही है, तो आपका जवाब होगा सागरमाला। कौन सा? सागरमाला, है कि नहीं? और भारतमाला परियोजना के तहत भारत के सड़कों को बनाया जा रहा है। भारत की सड़कों को किस माला परियोजना के तहत? भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। जबकि रेलवे लाइन, यानी पूरे भारत में रेलवे लाइन बने, यानी रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन का विस्तार हो, इसको हम लोग फ्रेट कॉरिडोर के तहत रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोदी जी के, है कि नहीं? तो अब स्थिति बदल रही है। और अगर हम अभी बात करें बंदरगाह की भारत में, तो देखिए बंदरगाह या पतन, इसका बंदरगाह या पतन दूसरा नाम है, इसको अंग्रेजी में हम लोग सी पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सी पोर्ट। देखिए सी पोर्ट मतलब बाबू, देखो पोर्ट का मतलब होता है बाबू, पोर्ट का मतलब होता है बाबू लगाना। पोर्ट का मतलब क्या होता है? लगाना होता है। पोर्ट का मतलब लगाना, है कि नहीं? जैसे कि आप यहां समझिए, पोर्ट का मतलब लगाना। जैसे अगर हम यहां पर सी में पोर्ट लगा देंगे तो बन जाएगा का? सी पोर्ट बन जाएगा, है कि नहीं? एयर में अगर हम यहां पर एयर में अगर हम पोर्ट लगा देंगे तो बन जाएगा बाबू का? एयर पोर्ट, एयर पोर्ट।
है कि नहीं। अब यहां पर देखिए यूएसबी में अगर पोर्ट लगा दीजिएगा तो इस बन जाएगा यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। तो पोर्ट का शाब्दिक अर्थ होता है लगाना। पोर्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लगाना। तो ध्यान रखिएगा यहां जैसे सी में पोर्ट लगा दिए तो क्या बन गया? सी पोर्ट बन गया। और सी पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह या पतन। तो जब पानी की बड़ी बड़ी जहाजें, है कि नहीं, जब पानी की बड़ी बड़ी जहाजें जहां लगती है उसी को हम लोग कहते हैं कि वह है सी पोर्ट या बंदरगाह या पतन। जहां पर बड़ी बड़ी जहाजें, हवाई जहाजें उतरती है उसी को कहते हैं एयरपोर्ट। यानी बड़ी बड़ी जहाजें लगती हैं उसको क्या कहते हैं? एयरपोर्ट, है कि नहीं। यूएसबी प्लस पोर्ट, यूएसबी केबल होता है उसको जब चार्जरवा में हम लोग लगा देते हैं तब तो बन जाता है, जानते हैं क्या? यूएसबी पोर्ट। क्या बन जाता है? यूएसबी पोर्ट। तो पोर्ट का मतलब क्या होता है? लगाना। तो सी पोर्ट का मतलब बंदरगाह इस यहां पर अर्थ है। अब बंदरगाह का मतलब कि जहां पर पानी की जहाजें लगती है तो उसी को हम लोग कहते हैं सी पोर्ट या बंदरगाह या पतन। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? सी पोर्ट कहते हैं, है कि नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कालांतर में भी अर्थात पहले भी अधिकांश व्यापार का हमारा जो मार्ग था वह पानी की जहाजों से हम लोग व्यापार करते थे। क्योंकि ध्यान रखिएगा पानी की जहाज से जो भी आप व्यापार करते हैं तो सस्ता पड़ता है अपेक्षाकृत एयर मार्ग से, है कि नहीं। 1 किलो वजन ले जाइएगा ना एयरपोर्ट, इसमें क्या कहते हैं हवाई जहाज में 4000 रुपया लगेगा। करिए ना व्यापार। अगर लाना है आपको, मान लीजिए कि इंग्लैंड से कोई चीज लाना है कि नहीं, ड्रग्स कैसे लाइएगा? नहीं, ड्रग्स कैसे ला दीजिएगा जी? कुछ ला दीजिएगा, बड़ी चेक होता है। देखो सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कहीं इंग्लैंड से कोई चीज लाना है तो जितना से लाइएगा आप उससे कोई गुना ज्यादा भाड़ा लग जाएगा। तब बताइए कि अगर वहां से 5 रुपया किलो कोई चीज खरीदे हैं तो भारत में ला करके उसको कितना 1000 रुपया किलो बेचना पड़ेगा। कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा जी? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि व्यापार को बढ़ावा देते हैं। किसके माध्यम से? बंदरगाह या पतन के माध्यम से। इसमें बहुत बड़ा बड़ा टैंकर जो होता है बड़ी बड़ी जहाजों में भर करके और आ करके बंदरगाह पर लग जाते हैं और वहां से आसानी से हम लोग माल को निकाल करके और भारत के अन्य सड़क मार्ग से भारत के हर एक एरिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या करते हैं? पहुंचा देते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हम लोगों के लिए पहले से भी और आज भी व्यापार का जो साधन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो व्यापार हम लोग करते हैं तो व्यापार का जो साधन है सुगम रहा है, सरल रहा है, आसान रहा है। किसके माध्यम से करना? सी पोर्ट के मतलब अर्थात बंदरगाह के माध्यम से करना, है कि नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो भारत में बाबू अर्थात इंडिया में है, इंडिया में बाबू देखिए, इंडिया में जो है बाबू टोटल जो है ना आप 250 से अधिका है, प्लस लिखने का मतलब समझिएगा कि 250 से अधिका बंदरगाह है। कितने? 250 से अधिक बंदरगाह है भारत में, है कि नहीं। 250 से अधिक बंदरगाह है कहां? भारत में, समझ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा लेकिन 250 से अधिक बंदरगाह है भारत में, लेकिन इसकी सबकी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन सागरमाला परियोजना के तहत इसको क्या किया जा रहा है? अब ठीक किया जा रहा है कि नहीं। अब भारत माला परियोजना के तहत सड़कों को ठीक किया जा रहा है कि नहीं। अब फ्रेट कॉरिडोर के तहत रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। किसके तहत? फ्रेट कॉरिडोर के तहत। किसका? रेलवे लाइन, है कि नहीं। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया में बंदरगाहों की, तो कंप्लीट मैं बात करूं भारत में तो भारत में 250 से ज्यादा बंदरगाह है, 250 से ज्यादा बंदरगाह है, जिसमें मेरे भाई 13 गो बड़का बंदरगाह है। कगो? 13 गो बड़का बंदरगाह। तो देखिए 13 जो हम लिख रहे हैं ना, ये 13 को देखो बड़े बंदरगाह की संख्या जो है, यानी बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े बंदरगाह मेरे भाई 13 गो है। कगो है? 13 गो। तो 13 गो जो ये बड़े बंदरगाह है जो इस प्रकार है, देखिए 6 गो बंदरगाह पूरब दिशा में, सॉरी पश्चिम दिशा में, और 6 गो बंदरगाह पूरब दिशा में, एगो जो है ना द्वीप समूह पर स्थित बंदरगाह है। तो इसका विभाजन हम इस प्रकार कर देते हैं जो आपको समझ में आए बढ़िया से। 13 को हम इस प्रकार बांटेंगे, देखिए 6 + 6
अब प्लस 1, यानी 13 गो आपको बड़का बंदरगाह पढ़ना है। कगो 13 गो है कि नहीं। 6 गो इस साइड में, इस साइड माने पश्चिम में, आ 6 गो इस साइड में है कि नहीं। आ एगो पढ़ना है आपको द्वीप पर स्थित बंदरगाह, एगो द्वीप पर स्थित है ना। तो आप ही बताइए कि 250 से ज्यादा बंदरगाह भारत में बा, अब बड़का कगो है 13 गो, जिसमें 6 गो इस साइड में और 6 गो इस साइड में। अब बाकी देखिए बाबू, छोटे बंदरगाह जो है आपका, छोटे बंदरगाह जो होंगे वह 240 प्लस है, द सेंस ऑफ 240 से ज्यादा। तो छोटका बंदरगाह पर छोटी छोटी जहाजें आकर लगती हैं, अब बड़का बंदरगाह पर बड़ी बड़ी जहाजें आकर लगती है। फिर भी बड़ी बड़ी बंदरगाह 13 गो भारत में है, लेकिन 12,000 14,000 कार्गो, 12,000 14,000 के जो ये है कार्गो वाली जो जहाजें हैं, वह उतना बड़ी बड़ी जहाजें इस बंदरगाह पर नहीं आ पाती है। न भारत के जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उस पर नहीं आ पाती हैं, तो उसको हम लोग श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर उतार लेते हैं और वहां से छोटी छोटी जहाजों से हम अपने यहाँ क्या करते हैं, मंगवा लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बड़े नहीं, इस पर भी नहीं आ पाती है, क्योंकि देखो बाबू, आप नहीं आने के पीछे रीजन ये है कि हई देखो, हई एरिया में अरब सागर है, तो जाहिर सी बात है समुद्र के किनारे ही ना बंदरगाह बनेगा। बोलिए, ये अलग बात है कि बड़ी बड़ी नदियों में भी बंदरगाह बनाए गए हैं। जैसे यहां पर देखिए, हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में, है कि नहीं, वहां पर बंदरगाह बनाया गया है कि नहीं, कोलकाता बंदरगाह। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। तो हुगली नदी पर है, वो नदी पर है, लेकिन वह नदी पर है तो नदी की गहराई समुद्र जितना नहीं ना हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये है, बड़ा बड़ा बंदरगाह न बनाने का, न बनने का रीजन ये है, बड़ी बड़ी जहाजें न लगने का रीजन ये है कि हई भारत का आसपास का जो है अरब सागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे हई बंगाल की खाड़ी हो, यहाँ पर तो लग सकता था, लेकिन हई श्रीलंका और भारत के बीचवे में यहाँ पर एगो, आप लोग पढ़े होंगे रामायण महाभारत, रामायण पढ़े हैं ना, वहां पर एगो सेतु बनाया गया था राम जी के द्वारा, उसका अभी भी कुछ अवशेष है, पूरा तो नहीं है, पूरा रहता तो हम लोग पुल पर नहीं चले जाते, श्रीलंका पानी में डूब गया है कि नहीं। तो अभी भी है, तो कोई भी जहाज आती है ना, तो अगर इधर से आएगी तो वहीं पर टकरा जाएगा उसका पेंदी, अब पेंदी जब टकरा जाएगा तो उसका डूबने का चांस बढ़ जाएगा। टाइटेनिक का क्या हुआ था, पेंदी लड़ गया था, बस फूट गया है कि नहीं, डूब गया था। तो इसीलिए भाई भारत के जो आसपास के एरिया है ना बाबू, ये बहुत ज्यादा जितना चाहिए बड़ी बड़ी जहाजों के लिए उतना गहरा नहीं है। इसी के चलते हम लोग जितना गहरा है उसी हिसाब से बंदरगाह बना करके और अपना काम चला लेते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में? तो बड़का बंदरगाह कगो? 6 गो इस साइड में, 6 गो इस साइड में, 12 गो, एगो द्वीप पर, है ना। छोटा छोटा बंदरगाह 240 से ज्यादा, 240 से ज्यादा, देखिए यहां पर लिखे हम 240 से ज्यादा, है कि नहीं। टोटल कगो 250 से ज्यादा। तो बंदरगाह इंडिया में अगर देखा जाए तो 250 से ज्यादा, लेकिन उसमें बड़ा बड़ा कगो 13 गो, 6 प्लस 1 याद रहेगा। बोलिए, छोटा छोटा कगो 240 से ज्यादा, है कि नहीं। बताइए तो आप सभी बताइए कि किस योजना के तहत बंदरगाहों को, किस योजना के तहत बंदरगाहों को जो है बढ़ावा मिल रहा है? सागर माला योजना। कौन सा? सागर माला योजना। सभी लोग बताएंगे, है कि नहीं। सड़कों को किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? कौन सा? भारत माला। कौन सा? भारत माला, है कि नहीं। देखो, माला माने क्या होता है, माला एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है कि नहीं। तो भारत माला परियोजना का सेंस ये है यहाँ पर कि पूरा भारत के जितने भी गांव हैं सड़कों से उसको कनेक्ट कर देना है, सड़कों को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। इसी के तहत जो है भारत में सड़कों का विस्तार हो रहा है कि नहीं। 1947 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय से लेके आज तक से सड़कों की स्थिति पहले की अपेक्षा बेटर हुई है कि नहीं। समझ रहे हैं ना। तो इसमें 2 तरह का, अब एक और बात जान लीजिए, तो है जो बड़का बाबू बंदरगाह है कि नहीं, ये जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। किसके तहत? सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। यहीं पर लिख देते हैं सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं कौन? बड़का बड़का बंदरगाह, है कि नहीं? छोटका छोटका जो बंदरगाह है यह आएंगे अंडर स्टेट गवर्नमेंट, अंडर स्टेट गवर्नमेंट, अंडर स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं? लिखना नहीं है, मटेरियल में ये सब चीज रहेगा आपके, ठीक ना? ऐसे हम इन नोट सेल में संक्षेप में बताते चल रहे हैं आपको। देखिए तो बड़का बड़का बंदरगाह किसके तहत काम करेगा? सेंट्रल, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के तहत काम करता है। कौन सा? बड़ा बड़ा बंदरगाह। छोटका छोटका जो बंदरगाह है वह अंडर स्टेट गवर्नमेंट काम, अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करेगा। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंस क्या है बाबू? तो जो भी यहाँ पर बड़ा बड़ा जहाजें आएगी, यहाँ पर लगेंगी, उसको उतारने का, उसको देख रेख का, उसका सिक्योरिटी का, ये सब का सब व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। यहाँ से टैक्स जो मिलेगा, है कि नहीं, यहाँ से जो फायदा होगा वो सब का सब कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, है कि नहीं? लेकिन छोटका छोटका बंदरगाह पर जब आएंगी जहाजें या लगेंगी, है कि नहीं, तो वह किसको दिया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। किसको? स्टेट। यहां तक कि सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी जो होता है, सुरक्षा का भी व्यवस्था जो होता है, वह सब के सब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा। यहाँ पर कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो बड़का बंदरगाह किसके तहत? सेंट्रल गवर्नमेंट, और छोटा का? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना? अब बताइए यहाँ पर बंदरगाह या पतन, पोर्ट माने क्या होता है? लगाना, पोर्ट माने लगाना, ठीक है? तो जैसे सी प्लस पोर्ट बराबर सी पोर्ट, एयर प्लस पोर्ट बराबर एयरपोर्ट, यूएसबी प्लस पोर्ट बराबर यूएसबी पोर्ट, है कि नहीं? अब यहाँ पर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, भारत की बात करें, तो टोटल बंदरगाहों की संख्या 250 से ज्यादा। बड़ा बंदरगाह 13, किसके तहत काम करेगा? बड़ा बंदरगाह जो 13 गो है, कैसे कैसे उसका क्रम है? 6 प्लस 1, 6 गो पूरब, 6 गो पश्चिम, एगो द्वीप समूह पर, एगो द्वीप समूह पर। छोटा छोटा 240 से ज्यादा, यह किसके तहत काम करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? इट्स ओवर।